क्लास 7th। अभी हम इसकी आज एक्सरसाइज 6.4 शुरू करने लगे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपको एक ट्रायंगल की साइड्स दी हुई हैं। क्या दी हुई है पहले पार्ट में? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हमने इन साइड्स को देख के ये पता करना है कि क्या इन साइड्स को लेके ट्रायंगल बन भी सकता है या नहीं बन सकता है। ये चीज़ देखनी है। क्या देखना है? इन साइड्स को देखना कि ट्रायंगल बन सकता है। इन साइड्स को लेकर के ट्रायंगल बन भी सकता है या फिर नहीं बन सकता है। ऐसा ही इधर ये 3 साइड है, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इधर भी यही चेक करना है कि ये साइड्स लेके क्या ट्रायंगल बना सकते हैं हम। ऐसा ही यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पहले, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। तो ये देखना है इधर भी कि इन साइड्स को लेके क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ट्रायंगल की साइडें कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो इधर देखो हर पार्ट में आपको 3-3 साइडें दी हुई हैं। बहुत ही इजी सवाल है ये। आपने इस क्वेश्चन को करने के लिए एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, वो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखने लगा हूँ। पहला हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। क्या है ये? 2 सेंटीमीटर, फिर क्या आगे? 3 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर। एक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, पल्ले बांध लो ये प्रॉपर्टी। वो ये वी नो दैट। एक तो कल आपने की थी एंगल को लेके प्रॉपर्टी की थी ना, जिसका नाम था एंगल सम प्रॉपर्टी। वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। वो एंगल्स को लेके थी। ये प्रॉपर्टी किसको लेके है? साइड को लेके है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? वी नो दैट सम ऑफ एनी टू sides of a triangle is always, ये किसका साइन लगाया? ग्रेटर का। is always greater than the third side। ये सारा जो लिखा है इसका क्या मतलब? कोई भी 2 साइडें चूज कर लो, उनको ऐड करके देख लो, तो उसका आंसर जो तीसरी बच जाएगी ना, जैसे मैंने अगर मान लो पहले ये चुनी मैंने, 2 और 3 चुनी, पीछे क्या बच गई? 5 बच गया। इन दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो इस 5 से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा हुआ तो ट्रायंगल बनेगा, अगर छोटा हुआ तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। और मान लो कि अगर बराबर ही आ जाए तब भी नहीं बनेगा। हमेशा क्या आना चाहिए? बड़ा ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको। नाउ ये 2 ले लेते हैं, इनको ऐड करते हैं। 2 + 3 इक्वल टू किसके बराबर होता है? 5 के बराबर। तो ये 5 जो है ये तो थर्ड साइड के बराबर ही आ गया। ठीक है, 5 हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू, ये तो थर्ड साइड के बराबर आ गया। थर्ड साइड, तो अभी मैंने क्या कहा था आपको? क्या आना चाहिए था आंसर उसका? बड़ा आना चाहिए था, ना बराबर आना चाहिए था ना छोटा। तो ये तो बराबर आ गया, तो फिर यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ट्रायंगल क्या नहीं बन पाएगा? तो देयरफॉर ट्रायंगल, शॉर्टकट में ट्रायंगल का निशान ऐसे डालते हैं, कैन नॉट बी पॉसिबल, कैन नॉट बी पॉसिबल। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सेकेंड पार्ट करेंगे हम अभी इसका। क्या दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर। ये लाइन हर पार्ट में लिखनी है, एक बार फिर से रिपीट करनी है आपने। वी नो दैट सम ऑफ एनी 2 sides of a triangle is always greater than, पहले मैंने साइन लगाया था, अब लिख दिया, greater than the third side। तो क्या करूँगा? ले लूँगा पहले ये 2 साइडें, कौन कौन सी? 3 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आप, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ। 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, वो क्या आया करो ज़रा, 9 सेंटीमीटर। अब देखो ज़रा ये 9 जो है 7 से बड़ा है या नहीं Yes, है, sir. तो हम लिख देंगे यहाँ पे विच इज़ ग्रेटर देन, किससे बड़ा वो, जो तीसरी साइड बचे 7 से बड़ा, तो ट्रायंगल बन पाएगा। यस सर। लेकिन अभी नहीं हमें पता चला, ये तो हमने सिर्फ इन दो साइडों को चेक किया है। 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 3। तो इधर मैंने 3 पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बनाई, क्योंकि इधर मेरे को पहली ही पॉसिबिलिटी से पता चल गया था कि ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो अगली 2 को करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो मैं बेवकूफ़ी ही करते हम कि अगर हमें यहाँ से ही पता चल गया कि ट्रायंगल नहीं बनेगा तो फिर हम क्यों करेंगे उसको। लेकिन इधर हमें 2 पॉसिबिलिटी, पहले देखो इन 2 साइडों को ऐड करके किया नहीं, अब ये दोनों ऐड कर लो। आल्सो बोलो क्या, 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर कितना होगा वो, 13 सेंटीमीटर हुआ नहीं। अब तीसरी कौन सी बच गई थी, इनको लिया तो 3 बची थी। इधर भी तो ये आंसर बड़ा ही आ रहा है ना, आ रहा नहीं, तो क्या लिखना है, विच इज ग्रेटर देन, किससे, जो एक बच गई थी, विच इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, इधर भी लिख लेना सेंटीमीटर। ठीक है। अब और क्या ले सकते हो आप, देखो 3 और 6 को ऐड करके तो पहले ही ले लिया था, 6 और 7 को भी ऐड करके पहले ही ले लिया था। अब बचा क्या, 3 और 7 बचा है, इनको ऐड करना है अभी आपने। 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर हुआ। किस किस को लिया, 3 और 7 को, तीसरी क्या बच गई, तो ये 6 से बड़ा ही आया ना, विच इज ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। हर बार आंसर जो है ग्रेटर 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 ही आया है। तो 3 ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, हर पॉसिबिलिटी में हमें आंसर क्या मिला, पॉजिटिव ही मिला, मतलब ग्रेटर ग्रेटर एंड ग्रेटर ही मिला। कहीं भी अगर लेस आता तो हम उधर ही स्टॉप कर देते। मान लो कि पहले ही केस में अगर हमें लेस मिल जाता, इन दोनों को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉसिबिलिटी कितनी बनती हैं, 3 बनती हैं। अगर पहली ही पॉसिबिलिटी में आपको लेस या इक्वल टू मिल जाए तो इन दोनों को करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो, पहले ही पता चल गया था हमें ये कि ये 2 + 3 = 5, तो ये तो थर्ड साइड के बराबर ही आ गया था, तो हमने आगे 2 पॉसिबिलिटी करने की कोशिश ही नहीं की। तो यहाँ पे हर बार क्या आया, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर। तो क्या यहाँ पे ट्राइंगल बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा। तो देयरफॉर ट्राइंगल कैन बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल। तो आपने देखा कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत इजी है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में मेरा सिर्फ पेन चलेगा, मुंह आपका चलेगा। चलो बोलो, पहले तो ये लिखना है, ठीक है, सारा ये मैं लिख देता हूँ, उसके बाद सोच के रखो सभी। ये लिख लिया, फिर क्या आएगा, नाउ करो, बोलो। 6 + 3 6 सेंटीमीटर, हाँ, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एक मिनट रुकना। हाँ, इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखूं, बोलो, विच इज ग्रेटर देन, किससे, थर्ड साइड लिख लो, 2 सेंटीमीटर लिख लो। थर्ड साइड क्या बची है, 2 सेंटीमीटर बची, विच इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर।
एक पॉसिबिलिटी आई, बोलो अगली पॉसिबिलिटी, बोलो। आल्सो, एक और लो। 6 और 6 हाँ। 3 को लिया था, अब 3 और 2 को लिया। हाँ, 3 सेंटीमीटर प्लस 2 +2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। कितना आया? 5 सेंटीमीटर। तो क्या लिखूंगा? विच इज Which is ग्रेट ग्रेटर दैन किससे? क्या बच गया था? 6 6 हाँ, नहीं 6 नहीं, 3 और 2 लिया तो कितना आ गया? 5 5 सेंटीमीटर आया, तो ये तो लेस आया फिर, Yes, sir. है ना? विच इज ग्रेटर दैन नहीं आया, जरूरी नहीं है कि ग्रेटर ही आए, विच इज लेस दैन, 6 तो सेंटीमीटर। फेल हो गया क्वेश्चन इधर ही। तीसरी पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ली? इधर ही पता चल गया हमें तो, ठीक है। मान लो कि अगर आपने पहले स्टेप में इन्हीं दोनों को लिया होता तो फिर इसको भी लेने की ज़रूरत नहीं, हमें पता थोड़ी था कोई है, तो इसको इधर ही रोक लेना है। इसने क्या किया, इस क्वेश्चन को मतलब कि क्या डिसाइड कर दिया कि ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल कैन नॉट पॉसिबल, कैन नॉट बी पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका बुक पे ही कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये तो आपके काम आनी ही आनी है। देखो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 रखने लगा हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये इसकी फिगर, ये एक ट्राइंगल है PQR, और इस ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या? O पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको मिलाना पड़ेगा आपस में। ये इसको मिलाना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा, और इसको भी मिलाना पड़ेगा। इन सब में आपने यस या नो में आंसर देने हैं। वो कहता है क्या OP प्लस OQ, ढूंढो कहाँ पे है? OP और OQ, क्या ये ग्रेटर देन होगा PQ से? बिल्कुल होगा, यस। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल को देख लो, सिर्फ इस ट्राइंगल की बात हो रही थी, ये इसी में आ रहा था ना OP और OQ। यस सर। तो दो साइडों का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होता है? बड़ा ही तो होता है, Yes, sir. होता है कि नहीं होता है? उसने भी तो यही कहा था, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट क्या क्या देखना है? OQ कहाँ पे है? OQ और OR, तो इन दोनों का सम किससे ग्रेटर होगा? QR से, बिल्कुल होगा। अब ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो इसमें OQ और OR का सम तीसरी साइड जो बच गई थी QR, उससे बड़ा ही होगा, यस। ये भी यस आया, ठीक है। उसके बाद OR ढूंढो किधर है? OR, ये OR और ये OP, इसका सम OR और OP का सम किससे बड़ा आएगा? PR से बड़ा आएगा। वो भी तो यही कह रहा है, PR कह लो या RP कह लो, बात सेम ही है। तो ये यस ही आ गया। क्यों सबके आंसर यस 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 आए? क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसको आपने जब कॉपी पे लिखना है ना, पता कैसे लिखना है? इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है? सबसे पहले सोल्यूशन में ये लिखना है, बोल रहा हूँ मैं, याद रखना। वी नो दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, जो कि आपने ये सारा जो मैंने बोला फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा था। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट लिख के, देयरफॉर क्या, फर्स्ट पार्ट लिख के OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ, उसका यस लिख देना है। सेकेंड पार्ट लिख के OQ प्लस OR ग्रेटर देन QR, यस लिख देना है। और थर्ड पार्ट OR प्लस OP ग्रेटर देन PR, और उसका क्या कर देना है? यस लिख देना है। लेकिन पहले जो मैंने अभी कंक्लूजन आपको बताया है, ये वाला जो हम पहले भी यूज़ कर रहे थे, इसको भी आपने लिख लेना है। तो आज के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन, ध्यान से इनको समझ के नोट भी कर लेना।